दूसरे राहत पैकेज की घोषणा जल्द। एमएसएमई सेक्टर पर होगा जोर। पीएमओ में हुई हैं 6 बैठकें। वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी थे मौजूद। दूसरे वित्तीय राहत पैकेज के दायरे और इसकी राशि पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में 6 से अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। गुरुवार को हुई इन बैठकों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। घातक कोरोना वायरस महामारी के पश्चात और लंबे समय से जारी लॉकडाउन के चलते देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों को उभरने के लिए सरकार द्वारा राहत पैकेज की घोषणा पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सरकार का मुख्य तौर पर जोर होगा कि बड़े कॉरपोरेट क्षेत्र के बजाय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर पर ज़्यादा जोर हो। दूसरे वित्तीय राहत पैकेज के दायरे और इसकी राशि पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में 6 से अधिक बैठकें आयोजित की गई। गुरुवार को हुई इन बैठकों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर मंत्रालय और विभाग बड़े पैमाने पर राजकोषीय पैकेज के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने में जुटे हैं। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि पैकेज में मुख्य ध्यान एमएसएमई के अलावा स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय क्षेत्र, गरीब और कमज़ोर वर्ग पर होगा। दूसरे राजकोषीय पैकेज पर चर्चा में शामिल सूत्रों ने कहा है, ऐसा मालूम होता है कि आम जो सहमति बन रही है कि उद्योग के भीतर एमएसएमई को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और अपने पहले पैकेज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक उठाए गए कदमों और वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित उपायों के बावजूद इस सेक्टर की पीड़ा जारी है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भी 24 अप्रैल को संकेत दिए थे कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की आवश्यकता है करने की संभावना है। पता चला है कि पीएसयू को भी निर्देश दिए गए हैं कि पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एमएसएमई के बिलों का निपटान करें। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को एक विस्तृत बैठक की। बैठक में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को बढ़ाने में खनन क्षेत्र के योगदान की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने निवेशकों को संभाले रखने और उनकी समस्याओं को हल करने समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण की वकालत की है। मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल ये बैठक भी ऐसे समय हुई है कि जब सरकार की योजना एमएसएमई और समाज के ज़रूरतमंद वर्गों के लिए राहत उपायों के लिए नए राहत पैकेज की घोषणा करने की है, ताकि उन्हें लॉकडाउन के प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके। पीएमओ ने एक बयान में बताया कि बैठक में चर्चा की गई देश में मौजूदा औद्योगिक भूखंडों संपदा में अधिक प्लग को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पहला आर्थिक पैकेज मुख्य रूप से गरीबों को सीधे नकद हस्तांतरण और किसानों को आय समृद्धि पर केंद्रित था। और तो आपको बता दें कि दूसरे राहत पैकेज के जल्द ही घोषणा है लागू करने की।